सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। गुरुजनों के चरण वंदना। हम आप लोगों को एक छंद सुनाना चाहता हूँ जो हमारे बाबा स्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं, जो आज सत्य दिखाई दे रहा है। उत्तरकांड के 100वें दोहा के आगे है जो छंद है। आप लोग भी रामायण उठा के उसे पढ़ने का और आनंद लेने का प्रयोग जरूर करें। तो इस तरीके से है, सुनिए। बहु धाम समारई धाम जति, विषया हरि लीनी नर रति बरती। और तपसी धनवंत ग्रह दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। भावार्थ है, सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थी दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारई नारी सती, ग्रह आनई चेरी निवेरी गति। और सुत मानई मातु पिता तब लो, अबलानन दीक नहीं जब लो। तो इसका अर्थ है, कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विलंब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप में हो गए। राजा पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, दुज चिन्ह जने उधार तपी। और नहीं मान पुराण न वेदई जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मालिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। दुज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है। नंगे वदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते हैं। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कपिवृंद उदार दुनी न सुनी, अगुण दोषन व्रात न कोपि गुनी। और कलि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग के बारे में अकाल पड़ते हैं, बार कलयुग में बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। तो हमारे बाबा पहले ही लिख के गए हैं, जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है वो पहले ही पूरा कलयुग का लिख के गए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप लोग भी पढ़िए और जहाँ तक हो सके इस पे विचार करिए। गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि इस पे विचार जरूर करें, जो आगे आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी है इसका उद्धार हो सके।
नमस्कार, प्रणाम।